अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में आप लोगों को निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो ज़रूरी होगा कि आप समझे बैंकिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या डेवलपमेंट्स है और किस प्रकार से मार्केट के निवेशकों को ट्रेंड पकड़ना है और कौन से ट्रेंड्स आ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे यही सब, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज़, वो बैंक्स जो लेटेस्ट टेक के साथ अडेप्ट करेंगे वो सबसे आगे रहेंगे। इसमें मैसिव वर्क चल रहा है इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, फिनटेक एंड और भी बहुत सारी चीजें लाइक साइबर सिक्योरिटी। जहां टॉप बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और फेडरल बैंक, ये सब इनमें से कुछ हैं जो इसमें सबसे आगे है। वहीं पे स्टेट रन बैंक्स थोड़ा से इस चीज में पीछे। ऐसे में सवाल उठता है कि हमें अगर एग्जिस्टिंग बैंक्स में इन्वेस्ट करना है तो उनमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें अपना सिलेक्शन करना चाहिए। बैंक्स दो तरीकों से आगे बढ़ रही है। वन इज पार्टनरशिप विद पेमेंट बैंक्स और दूसरा है इन द फॉर्म ऑफ नियो बैंक्स। अब इनके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाता हूं, बट इससे पहले कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से बैंकिंग स्टॉक्स है जिन पे आप अगले 4 to 5 ईयर्स के लिए बेट कर रहे हो। इंडिया में 1000 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं विद मोबाइल फोन्स एंड पेमेंट बैंक्स प्लान कर रही हैं इसी का फायदा उठाने के लिए, बिकॉज सबको पता है कि मोबाइल बैंकिंग इज द फ्यूचर। अगर आप नोटिस करोगे तो आरबीआई ने जितने भी पेमेंट बैंक्स के लाइसेंस इशू किए भारत में, वो अधिकांश केसेस में टेलीकॉम प्लेयर्स हैं जिनके पास मोबाइल वॉलेट्स हैं। अगर आप देखोगे इनके जो कैंपेन्स भी है वो इसको काफी प्रोत्साहित करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार एक्ट एटसेट्रा, या फिर डिजिटल इंडिया। इन पेमेंट बैंक्स के कस्टमर्स को ये वाले बैंक्स कोलैबोरेट करके लोन की फैसिलिटी दे रहे हैं, इंश्योरेंस की फैसिलिटी दे रहे हैं, पेमेंट गेटवेज दे रहे हैं, डिजिटल वॉलेट्स दे रहे हैं। इसका बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। पहला, इंडिया इज फास्ट बिकमिंग अ डिजिटल इकोनॉमी, जहां 1 बिलियन से भी ज्यादा फोन्स है और 330 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं और 240 मिलियन लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। ऊपर से केवाईसी के नॉर्म्स के रिलैक्सेशन के कारण और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के कारण सिक्योरिटी बढ़ी है। यूपीआई जैसे सिस्टम्स मार्केट में आ चुके हैं और साथ में एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके बहुत ज्यादा फायदा बनाया जा सकता है। कुछ उदाहरण देता हूं विदेशी तौर पे कि किस तरह वहां पर डेवलपमेंट हुई जो अब हमारे देश में भी हो रही है। जैसे यूबीएस बैंक ने अपने एआई मॉडल से 85 मिलियन सिंगापुरियन कस्टमर्स, जी हाँ 85 मिलियन सिंगापुरियन कस्टमर्स के बिहेवियर को एनालाइज करके उनके हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया। स्वीडन के स्विफ्ट बैंक ने 30,000 कस्टमर्स को अपने एआई मॉडल से इंटरैक्ट करते हुए 78% प्रॉब्लम्स फर्स्ट 3 मंथ्स में ही सॉल्व कर दी। और गोल्डमैन सैक्स ने अपने क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर की मदद से 65 मिलियन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर निकाले और इसी के साथ साथ अपने सारे कस्टमर्स को कब कौन सा ड्रग अप्रूवल हो सकता है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन का आपके इन्वेस्टमेंट्स पे क्या असर पड़ सकता है, एटसेट्रा करके उनके पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करी। और ये सब एनालाइज करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशंस दिए गए, है ना। अमेजिंग फीचर। और भी अमेजिंग रहेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलता है। पर अब आपका सवाल ये होगा कि यार भाई ये तो हो गए विदेशी एग्जाम्पल्स, इंडियन बैंक्स क्या कर रही है उसके बारे में भी थोड़ा बताओ, किस प्रकार से ये ट्रेंड आया है। तो बिल्कुल हम इंडियन केसेस भी डिस्कस करेंगे। इंडिया में फिलहाल सबसे बढ़िया जो कंसेप्ट चल रहा है वो है नियो बैंक का। बेसिकली नियो बैंक्स में आपका सारा बैंकिंग का काम वर्चुअली हो सकता है बिना बैंक गए। वैसे आपको बता दूं कि 2019 से फिनटेक स्पेस में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्पेसिफिकली ऑन द कंसेप्ट ऑफ नियो बैंक। एंड जब नियो बैंक्स की बात छेड़ी है तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग मोर टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बैंकिंग इंडस्ट्री, लेट मी टेल यू कि अब आप भी नियो बैंकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं विद 100% डिजिटल एक्सपीरियंस विद नन अदर देन जुपिटर में आप सभी अकाउंट केवल 3 मिनट में ओपन कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो। जीरो बैलेंस, जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट, कोई हिडन चार्ज नहीं है। जब चाहे चार्ट सपोर्ट आपके लिए हाजिर होगा और साथ में जब भी आप डेबिट कार्ड और यूपीआई से स्पेंड करेंगे तब आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। इनका सेविंग्स अकाउंट इज बैक्ड बाय फेडरल बैंक और इसमें और भी एडिशनल एक्साइटिंग फीचर्स है जिसको बहुत यूनिक बनाते हैं, लाइक डेट ट्रैकर है जो आपके लोन्स और ईएमआई के रिमाइंडर्स भी दे सकते हैं, पोर्टफोलियो ट्रैकर है जहां से आप अपने एक्सपोजर और रिस्क को जान पाओगे, और भी कई एक्साइटिंग फीचर्स है। अब आप भी इंस्टेंट पेमेंट्स ऑनलाइन कर सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और अपने खर्चे को इन रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं और अपने सभी सेविंग गोल्स को मीट कर सकते हो यूजिंग जुपिटर। वेट किस चीज का कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मैं आप लोगों को कुछ इंडियन केसेस के बारे में बताता हूं।
अगर मैं बात करता हूँ आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक ने ठीक 1 साल पहले अपनाया था टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ग्रुप, टीडीजी जिसका नाम है, जिसके साथ उन्होंने फोकस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चैटबॉट्स। इसमें होता क्या है, कस्टमर्स को उनके लोन नीड्स के मुताबिक ये बॉट्स हेल्प करते हैं। फिर एक्सिस बैंक आया और उसने लॉन्च किया थॉट फैक्ट्री, जिसमें वो ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आए और क्लाउड के सहारे, बिना मैन पावर, बिना किसी व्यक्ति के, आप बिना बैंक गए बैंक के फंक्शंस का फायदा उठा सकते हो, लाइक क्रेडिट्स, डिपॉजिट्स, वेल्थ मैनेजमेंट, मोबाइल पेमेंट्स एटसेट्रा। उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने तो काम किया ही, बट साथ में कोटक बैंक ने टाई अप किया विद डेटा एनालिटिक्स कंपनी हैकेल टेक्नोलॉजीज। जी हां, इसके साथ वो रियल टाइम न्यूज, मार्केट इंफॉर्मेशन, इनसाइट्स ऑन ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अपने कस्टमर्स को विदाउट एनी मैन पावर प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम ये समझ सकते हैं दैट बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक अपने पीयर ग्रुप्स के अगेंस्ट एक कदम ऑलरेडी आगे हैं। और जैसे हमने लास्ट वीक जो ट्रेंड्स वाला वीडियो बनाया था, बाय द वे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा सो दैट यू गाइस कैन गो एंड चेक आउट देयर। तो उस हिसाब से हमने देखा है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि शेयर होल्डर्स ऑफ दीज बैंक्स कैन ऑल्सो टेक एन एडवांटेज। एक और फाइनल टेक्नोलॉजी जो इस फील्ड में आ रही है वो है ब्लॉकचेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम्स। और लास्ट 3 साल में फिनटेक स्टार्टअप्स में जो ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं उसने करीब करीब $1.4 बिलियन तक का रेज किया है कैपिटल थ्रू वीसीज और 2500 पेटेंट्स फाइल किए हुए हैं। हालांकि ये कंसेप्ट इंडिया में नैरो डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन विदेश में जोर शोर से आ चुका है। तो मेक श्योर आप नजर रखिए न्यूज पे कौन सी हमारी इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रही हैं। सो फाइनली हम एज अ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स किन चीज़ों पे ध्यान रखें? पहला, याद रखें 90s में ना जब एटीएम्स आए थे या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड्स आए थे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सॉरी, तो उनका जब कंसेप्ट आया था तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक वर द अर्ली लीडर्स, जिसके कारण इनके अंदर वैल्यू अनलॉकिंग हुई और शेयर्स में बहुत बड़ा उछाल दिखा आने वाले सालों में। सो सेम चीज जब भी आपको इनमें से किसी बैंक या कोई दूसरी बैंक का प्रमोटर टीवी या फिर न्यूज चैनल पे दिखता है और वो इन डेवलपमेंट्स के बारे में बात करता है तो आपको उसको रडार पे रखना है। नेक्स्ट, 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल एडॉप्शन या फिर यूपीआई का यूजेज भारत में कहीं गुना ज्यादा बढ़ चुका है और इसी चक्कर में वो कंपनीज जो अपने डिजिटल इंटरफेस पे ज्यादा काम कर रही है, ईज ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है, वो इस स्पेस को डोमिनेट करेगी। फाइनली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ कंसेप्ट्स का, लाइक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और नेट इंटरेस्ट इनकम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है? वेल, तो मैं आपको बता दूं, सभी एडवांस कंसेप्ट्स जो लोग ट्रेनिंग्स में 40-50 हज़ार में सिखाते हैं, मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? लेट्स वेट फॉर 15,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। अगर आ जाते हैं तो मैं बहुत जल्द इन कंसेप्ट्स के लिए स्पेसिफिक वीडियोस बना लूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग एंड मेक श्योर आप जुपिटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करें।